हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको वीडियो को शेयर और लाइक एंड कमेंट जरूर करना है। आज सीखते हैं क्लास 8 का प्रश्नवाली 2.3 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर। चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है इसमें लिखा हुआ है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसमें छोटी संख्या क्या है 10। पहले पाइथागोरस के बारे में समझा देते हैं कि जैसे कि अगर एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक ये लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसे मानते हैं ये क्या है ए, ये बी, ये सी, और बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। बी क्या है, कोण समकोण है ना, जिसमें 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। और इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस भुजा का क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय है, ये बताता है, पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है, प्रमेय से हमें ये मिलता है कि कर्ण को अगर स्क्वायर करते हैं, समझ में आया ना, कर्ण का भुजा कुछ भी हो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों भुजाओं के योग के क्या होगा, दोनों भुजा के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, दोनों भुजाओं के वर्ग का योग के क्या होता है, बराबर होता है। कौन, कर्ण भुजा क्या होता है कि अगर हम किसी दो भुजा को जोड़ते हैं, दो भुजा का, जैसे ये भुजा है, इसका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर, और इस भुजा का हम लोग क्या निकालेंगे वर्ग, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। यही हमको बताता है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मान के चलिए जैसे कि अगर हम मानते हैं कि अगर हम कोई एक मतलब एक कोई ट्रिपलेट लेते हैं, मतलब ट्रिपलेट होता है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, कोई ट्रिपलेट लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई ट्रिपलेट लेते हैं जैसे ट्रिक होता है, तो जैसे कि एक ट्रिपलेट फेमस है 3, 4 और 5, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक में क्या बताता है ये देखिए, समझिए। ये कहता है कि जैसे अगर आपको ये कहता है कि अगर हम देखिए, सबसे पहली बात बोला कि कर्ण क्या होता है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण क्या होता है सबसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सवाल का आंसर है नहीं है, एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस एक ट्रिक है, ये वाला ट्रिपलेट, जिसमें 3 अंक होता है, 1, 2, 3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, यानी पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। इसमें यह सिद्धांत है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होता है, कि अगर हम किसी कर्ण की भुजा का अगर स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों भुजा के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ट्रिपलेट है जो फेमस ट्रिपलेट है, मतलब ट्रिक है, हम आपको समझाने के लिए बताया, 3, 4 और 5। क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो हमको पता है कि कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण की सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना होगा बताइए, तो 5 होगा। ध्यान से देखिए, तो 5 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ग। अब इसमें से कोई भुजा मान लीजिए, लंब या आधार में आप कोई मान लीजिए, 3 या 4 कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा होता है ना। तो अब मान लीजिए लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार मान लीजिए कितने हैं, 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर कितना आया, 25। इसका मतलब बराबर हुआ दोनों, इसका मतलब 3, 4, 5 क्या पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। इसका मतलब आपको पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमसे एक इसी तरह का पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करने बोला है, जिसमें से छोटी संख्या क्या है, 10 है। जैसे कि इस ट्रिक में क्या था, छोटी संख्या 3 था। अब इसमें एक ऐसा ही ट्रिक ज्ञात करना जिसमें पाइथागोरस का छोटी संख्या क्या होना चाहिए, 10, और उसमें भी वही रूल होता है कि जो भी बड़ी संख्या को अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा, अगर नहीं तो वो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ये पढ़ाई हुआ अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको उतार के नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, इसको उतारिएगा, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग,
ये प्रश्न कैसे बनेगा इसको हम लोग ध्यान देने का सीखने का प्रयास करते हैं, और ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप पूरे कहीं भी पूछ लीजिए किसी भी टीचर से, तो देखिएगा कि वो इस तरह से बनाएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज हमको आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सीखेंगे इसको। ये मिटा दें, ठीक है। चलिए उस सवाल को सीखते हैं। देखिए इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या दिया हुआ आपको? 10। छोटी संख्या क्या दिया है? यानी छोटी संख्या 10, यानी अगर आप ट्रिक की बात करें, बताइए आप भी बताइएगा, पाइथागोरस ट्रिक का मतलब होता है कि क को अंक होना चाहिए, 3 तो अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, यानी छोटी संख्या 10 दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, छोटी संख्या 10 दिया है, इसका मतलब जो भी संख्या निकलेगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिक में 3 अंक होता है ना। मान लीजिए 1 2 3, कितना अंक होता है? 3 गो, 1 गो 2 गो 3 अंक होता है ना। तो हम अगर मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 10, तो जो भी दोनों संख्या आएंगे वो क्या आएंगे, 10 से बड़ी आएंगे। बस यही आपको निकालना है 2 गो, है ना, पाइथागोरस ट्रिक याद करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, छोटी संख्या लिख दिए, है ना। अब इस छोटी संख्या का क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। कब? जब ये छोटी संख्या क्या हो, सम संख्या हो। क्या कौन संख्या हो? याद रखिएगा ट्रिक कि जब भी छोटी संख्या क्या हो, एक सम संख्या हो, तो आपको क्या करना है, ट्रिक सीख लीजिए पाइथागोरस ट्रिक निकालने का। तो 10 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, बोलिए, 100 होगा कि नहीं होगा। अब 100 का क्या कीजिए, आधा, कितना हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, 1 नंबर। दूसरा स्टेप भाग, किससे भाग देना हमेशा, 2 से, यानी 10 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 100। समझ आया कि नहीं आया, 10 गुना 10। अब 100 का कीजिए 2 से भाग दिए, कितना हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको आधा में बांटना है, तीसरा स्टेप क्या करें, इसको आधा में बांटना है, तो आधा क्या होगा, 25 का 25। इतना कर सकते हैं कि नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि ये दोनों का जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए 1 को बढ़ाते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये स्टेप में नहीं हुआ अंतर 2, ये पाइथागोरस ट्रिक होगा नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम करते हैं 24 और क्या करते हैं 26, करेंगे नहीं, ये क्या होगा 24 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा ना। बस अब अंतर देखिए दोनों का कितना अंतर है, 2 है कि नहीं। इसका मतलब 2 पाइथागोरस ट्रिक क्या हुआ आगे, 24 और 26। तो आपका पाइथागोरस ट्रिक पूछा था, क्या हो गया, 10 24 और 26, ये आपका क्या हो गया आंसर। हलवा है कि नहीं हलवा है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।